नमस्कार मित्रों, मैं सामत सिंह आपको इतिहास पढ़ाने के लिए। आज का विषय हमारा आधुनिक भारत का इतिहास है, जिसके अंतर्गत आज का टॉपिक उत्तर मुगल काल होगा। उत्तर मुगल काल ये मुगल काल के बाद की बात है। वैसे तो मुगलों का पतन औरंगजेब के समय से ही शुरू हो जाता है। औरंगजेब की जो दक्षिण भारत की नीति थी वह मुगलों के पतन का मुख्य कारण रही है, परंतु बाद में उत्तर मुगल काल में इनकी अन्य नीतियां भी मुगलों के पतन का मुख्य कारण रही। परंतु उत्तर मुगल काल में विभिन्न शासकों ने शासन किया, जिनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। आज थोड़ा सा गला खराब है, इसलिए पढ़ाने में थोड़ा सा दिक्कत है। तो पहले देखेंगे, औरंगजेब के 3 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। औरंगजेब ने मरने से पहले, औरंगजेब एक ऐसा शासक था जिसने मरने से पहले अपनी वसीयत लिख दी थी। तो मुअज्जम को 12 सूबे और राजधानी जो थी वो दिल्ली दी गई। आजम को आगरा, दक्कन, मालवा, गुजरात दिए गए। कामबख्श को बीजापुर और हैदराबाद मिले। परंतु जैसा कि आपको पता रहा है कि इनका कोई उत्तराधिकार का कोई विशेष नियम नहीं था। जितने भी मुगल शासक थे उनमें राज सिंहासन को पाने के लिए आपस में युद्ध होते रहे हैं। इसी संदर्भ में देखा जाए तो औरंगजेब के उत्तराधिकारी नियुक्त करने के बावजूद भी इनमें युद्ध हुए। तो सबसे बड़ा मुअज्जम था, उसने आजम और कामबख्श को हराकर मार दिया। मुअज्जम के आजम और कामबख्श से अलग अलग स्थानों पर युद्ध हुए, जिसमें पहला युद्ध जजाऊ का युद्ध था। इम्पोर्टेंट है, पूछता है। वैसे तो मैंने जितना भी लिखा हुआ है सब इम्पोर्टेंट ही है। अगर आप इसे पढ़ लें तो शायद ही कोई प्रश्न एग्ज़ाम में छूटे। तो जजाऊ का जो युद्ध था वो 18 जून 1707 में हुआ, और जजाऊ कहाँ पे है? आगरा के पास। तो बहादुर शाह और आजम के बीच होता है। आजम हारता है और बहादुर शाह आजम को मार देता है। उसके बाद बीजापुर का युद्ध होता है। बीजापुर का युद्ध जनवरी 1709 में होता है। यह बहादुर शाह और कामबख्श के बीच हुआ। इसमें भी बहादुर शाह विजित रहता है। अच्छा, अभी बहादुर शाह कौन है? ये जो बहादुर शाह है ये मुअज्जम है। यही मुअज्जम है जो बहादुर शाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। तो जो बहादुर शाह है वो 1707 से लेकर 1712 तक गद्दी पर रहता है। इसे उपाधि शाह बेखबर दी गई। जो इसकी उपाधि है वो शाह बेखबर है। और पूछ लेता है ये उपाधि किसने दी, तो वो दी थी खफी खान ने। ये उपाधि किसने दी थी? खफी खान ने। इसके समय कुछ विवाद भी रहे हैं, जैसे उसने मारवाड़ के अजीत सिंह को मुगल उच्चता स्वीकार करने के लिए कहा। जय सिंह और विजय सिंह 2 भाई थे। इसने बहादुर शाह ने इनके सिंहासन पर बैठने में हस्तक्षेप किया, और जो जय सिंह विजय सिंह का बड़ा भाई था उसको हटाकर विजय सिंह को गद्दी पर बैठा दिया। जब उसने जय सिंह को हटाकर विजय सिंह को गद्दी पर बैठाया, उससे राजपूत रुष्ट हो गए। बाद में प्रतिरोध के कारण जय सिंह व अजीत सिंह दोनों को अपने राज मिल गए। ठीक है, जय सिंह को गद्दी दे दी जो विजय सिंह का बड़ा भाई था, और अजीत सिंह को भी अपना राज्य मिल गया। मराठा सरदारों को दक्कन की सरदेशमुखी दे दी, पर चौथ देने का अधिकार नहीं दिया। तो सरदेशमुखी मिल गई पर चौथ का अधिकार नहीं मिला था। गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि की, पर बंदा बहादुर का इसी समय उदय होता है। ठीक है, जब गुरु गोविंद सिंह के साथ इसने संधि की थी और बंदा बहादुर का उदय होता है। बुंदेला सरदार छत्रसाल व जाट चूड़ामन से दोस्ती कर ली। इसके समय, ये इम्पोर्टेंट है, इसके समय डच प्रतिनिधि मंडल जोशुआ कैटलार, किसके? जोशुआ कैटलार के नेतृत्व में आया।
इसमें पुर्तगाली स्त्री जूलियाना का विशेष महत्व था और इसे बीबी फिदवा की उपाधि दी गई। ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट कर लें कि बीबी फिदवा की उपाधि किसे मिली थी? जूलियाना को। अच्छा, एक मनसब आता है शब्द। मनसब का अर्थ होता है सरकारी अधिकारी को दिया जाने वाला रैंक। ये रैंक होता है, रैंक बताता है मनसब। एक चौथाई होती है राजस्व की। सरदेशमुखी चौथ प्लस 1/10वां विभाग, ये सरदेशमुखी थी। जुल्फिकार खां को दक्कन का गवर्नर बना दिया गया। उसके कहने पर शाहू को छोड़ दिया गया पर राजा नहीं माना गया। ये भी उसने एक नीति के तहत किया था, जुल्फिकार खां के कहने पर, कि यदि तुम शाहू को छोड़ दोगे तो शाहू के बीच और ताराबाई के बीच विरोध होगा और इसका फ़ायदा मुगलों को मिलेगा। ताराबाई और शाहू के बीच विरोध उत्पन्न हो गया मराठा राज्य को लेकर। अच्छा, शाहू जी कौन थे? शाहू जी शिवाजी के पोते थे। ताराबाई राजा राम की पत्नी थी। राजा राम था वो छत्रपति का पुत्र था, ठीक है। और शिवाजी के 2 पुत्र थे, एक शाहू जी, एक संभाजी। शाहू जी पोते थे और शिवाजी के 2 पुत्र थे, एक राजा राम, एक संभाजी। राजा राम की पत्नी थी ताराबाई। शाहू को औरंगजेब ने कैदी कर लिया था। ये इम्पोर्टेंट है कि शाहू को किसने कैदी किया था? औरंगजेब ने। और किसके समय छोड़ा गया था? बहादुर शाह के समय। जो बंदा बहादुर है, बंदा बहादुर के बारे में, इसका वास्तविक नाम लक्ष्मण देव था। आंध्र प्रदेश में नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह से मिले 1708 में। गुरु गोविंद सिंह ने इसे गुरुबख्श सिंह नाम दिया था। इसने गुरु गोविंद जी व नानक जी के नाम पर सिक्के ढलवाए। अच्छा, इसे सच्चा पातशाह या सच्चा बादशाह इसे भी कहा गया है, ठीक है ना। एक ये इम्पोर्टेंट है कि सच्चा पातशाह किसे कहा गया है? बंदा बहादुर को। 1716 में गुरुदासपुर के पास 8 महीनों के युद्ध के बाद इसे धोखे से घेर लिया और फर्रुखसियर के समय इसे मृत्युदंड दिया गया। ये पूछ लेता है कि बंदा बहादुर को मृत्युदंड किस समय दिया? तो फर्रुखसियर के समय। फिर आता है जहांदर शाह। 1712 से 1713 तक। इसकी उपाधि लंपट मूर्ख थी और बहादुर शाह के 4 पुत्र थे, जहांदर शाह, अजीमुस्सान, रफीउस्सान, जहान शाह। जहांदर शाह ने जुल्फिकार खां की मदद से सम्राट बन गया। जहांदर शाह जो था वो जुल्फिकार खां की मदद से सम्राट बना। जुल्फिकार ईरानी ग्रुप से संबंधित था। जुल्फिकार खां को वजीर बना दिया गया। जहांदर शाह ने जजिया कर हटा दिया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि कर जो था जजिया कर किन किन शासकों ने हटाया? जहांदर शाह ने भी हटाया था, अकबर ने भी हटाया था, ठीक है। अच्छा, भारत में उस समय 4 दल मुख्य थे। ईरानी, जो ईरान इराक के रहने वाले थे, उनके दल को हम ईरानी कहते हैं। एक तुरानी, तुर्की, हिंदुस्तानी, जो बदले हुए मुस्लिम थे, उनका ग्रुप कहलाता था हिंदुस्तानी। अफ़गानी, केंद्रीय एशिया से आए हुए। वैसे तो सभी के सभी जितने भी मुस्लिम हैं सब बदले हुए हैं, क्योंकि जो इस्लाम धर्म है वो 1600 के लगभग पुराना है। पर फिर भी चलो खैर, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। इसके बारे में मैं कभी बात करूँगा। इसके समय इन्हीं दलों से उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लेना शुरू किया। जो भी दल विजयी होता उसका वर्चस्व मुगल सम्राटों दरबार में होता और शासक एक कठपुतली के समान रहता था। तो इन दलों में वर्चस्व को लेकर आपस में ठनी हुई रहती थी। इसके कारण षड्यंत्र प्रति षड्यंत्र का एक दौर चला, क्योंकि जिस भी दल का शासक सम्राट बनता था उसी का वर्चस्व शासन में रहता था। इसने जयसिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया और मिर्जा राजा की उपाधि दी। किसने? जहांदर शाह ने। मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराजा की पदवी दी। मराठों को सरदेशमुखी का अधिकार इस शर्त पर दिया कि मुगल कर वसूली
करेंगे कि जो कर है वो कौन वसूली करेगा, मुगल। जहांदर शाह लाल कुंवरी वैश्या पर आसक्त था, ये इंपॉर्टेंट है। वैश्या का नाम क्या है, लाल कुंवरी। अब फर्रुखशियर आ जाता है। फर्रुखशियर जो कि अजीमुस्तान का बेटा था, सैयद बंधुओं की मदद से ये शासक बना। जुल्फ़िकार खां को मार दिया गया। अब्दुल्ला खां वजीर और हुसैन अली को अमीर उमला व मीर बख्शी का पद दिया गया। चीनकुलिज खां को निजामुल मुल्क नियुक्त किया गया और चीनकुलिज खां ने हैदराबाद बसाया, ये इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद किसने बसाया, चीनकुलिज खां ने। यह तुरानी दल का था। इसी के समय बंदा जी को यातना देकर मार दिया गया। जयसिंह को सवाई की उपाधि दी, किसने दी, फर्रुखशियर ने, इंपॉर्टेंट है। यही पूछता है कि सवाई की उपाधि जयसिंह को किसने दी, फर्रुखशियर ने। अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखशियर से कर दिया था। 1719 में पेशवा से समझौता कर फर्रुखशियर को अपदस्थ कर अंधा करने के बाद हत्या कर दी गई। और इसकी जो उपाधि है वो है घृणित कायर। घृणित कायर किसकी उपाधि है, फर्रुखशियर की। कारण ये इसलिए घृणित कायर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे धक्के मार मार कर दरबार से निकाला गया था। सैयदों ने फर्रुखशियर, रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला एवं मोहम्मद शाह को राजा बनाया था। अतः सैयद बंधुओं को राजा बनाने वाला किंग मेकर कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि फर्रुखशियर ये जिसने अंग्रेज़ों को शाही फरमान 1717 में दिया था। तो अंग्रेज़ों को शाही फरमान किसने दिया था, 1717 में फर्रुखशियर ने। अब आता है रफ़ीउद्दर्जात। सबसे कम समय तक रहने वाला शासक है। निकुशियर का विद्रोह हुआ और ये टीबी से मर गया। अब आता है रफ़ीउद्दौला। 6 जून से 17 सितंबर 1719 तक शाहजहां सेकंड की उपाधि धारण की। इंपॉर्टेंट है, शाहजहां सेकंड किसकी उपाधि है, रफ़ीउद्दौला की। ठीक है। अजीत सिंह अपनी विधवा पुत्री को वापस घर ले आया और पुनः इसे वैदिक धर्म में दीक्षित कर लिया, शुद्धिकरण। रफ़ीउद्दौला पेचिश से मर गया। ये पूछ लेता है कि पेचिश से मरने वाला कौन है, रफ़ीउद्दौला। रफ़ीउद्दर्जात किससे मरा, टीबी से। ठीक है ना। और शाहजहां सेकंड की उपाधि किसने धारण की थी, रफ़ीउद्दौला ने। अब आता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह रोशन अख्तर। मोहम्मद शाह का जो उपाधि है वो रंगीला है। बहादुर शाह का पोता था और जहां शाह का पुत्र। इस समय सैयद बंधुओं का पतन हो गया और अमीन खां वजीर बना। इसी के समय निजामुल मुल्क ने हैदराबाद और सआदत खान ने अवध बसाया। इंपॉर्टेंट है, अवध किसने बसाया, सआदत खान ने। फारस के नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर अटैक किया, आक्रमण किया। कौन से सन में, 1739 में। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाजीराव फर्स्ट केवल 500 घुड़सवारों के साथ आया और उसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ठीक है ना। किसके समय आया, मोहम्मद शाह के समय। इंपॉर्टेंट है ये भी, ये केवल 500 घुड़सवार लेकर आया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अब आता है अहमद शाह। 1748 से 1754 तक नर्तकी से पैदा हुआ था। इसके समय शाही सामान जो था वो बिकना शुरू हो गया। वेतन न मिलने के कारण सेना ने विद्रोह कर दिया। 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। अहमद शाह के समय ही अहमद शाह अब्दाली ने 1748 में भारत पर आक्रमण किया। आलमगीर सेकंड आ जाता है। प्लासी के युद्ध के समय यही शासक था। कौन था, आलमगीर सेकंड। इसके बाद 2 मुगल शासक बने, शाहजहां थर्ड और शाह आलम सेकंड। शाहजहां जो थर्ड था ये दिल्ली का मुख्य सम्राट था और कामबख्श का पुत्र था। इसका असली नाम मुही उल मिल्लर था। इम्पोर्टेंट है, इसका असली नाम अली गौहर था। शाह आलम सेकंड का असली नाम अली गौहर था, आलमगीर का पुत्र था। पानीपत का तृतीय युद्ध और बक्सर का युद्ध इसी के समय होता है, शाह आलम सेकंड के समय। अकबर सेकंड आ जाता है। मुगल सिक्के ढलने बंद हो गए। राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई। फिर बहादुर शाह सेकंड आता है, जिसे जफर था अंतिम सम्राट है, रंगून में मरा। थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद आपका। बस आज इतना ही।
आगे का अगली वीडियो में देखेंगे।